हाय, मैं विकास विकास टेट एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सुपर टेट के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। पहला क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को वैयक्तिक विभिन्नता का जनक माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? हेरिडिटरी जीनियस। दुनिया में बुद्धि का पहला अध्ययन किसने किया? गाल्टन की देन है। दुनिया में बुद्धि का पहला अध्ययन भी गाल्टन महोदय ने किया। आइए आगे देखते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता किसे कहते हैं? वैयक्तिक विभिन्नता। दुनिया में दो लोग पूरी तरह समान नहीं होते। उनके अंदर कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक अंतर जरूर पाए जाते हैं। उन्हें ही वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। दुनिया में दो लोग एक जैसे नहीं होते। उनमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है, चाहे शरीर से, चाहे मन से, या शारीरिक या मानसिक ढंग से। आइए हम प्रसिद्ध परिभाषा, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनको देखते हैं। डेफिनेशन स्किनर महोदय का देखते हैं। स्किनर महोदय ने क्या कहा है? वैयक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव हो। कहने का मतलब है, वैयक्तिक विभिन्नता में जिसका मापन किया जा सकता है वो वैयक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत आता है। टायलर महोदय ने क्या डेफिनेशन दिया है? टायलर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना स्पष्ट है कि व्यक्तित्व विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। इनके डेफिनेशन में सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग किया गया है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना स्पष्ट है कि व्यक्तित्व विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। ये किसका कथन है? टायलर। जेम्स ड्रोवर एक व्यक्ति अपने समूह प्रजाति के लोगों के औसत से जो भी विभिन्नताएं रखता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। आगे चलते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार। वैयक्तिक विभिन्नता मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। पहला है शारीरिक विभिन्नता। दूसरा क्या है? मानसिक। तीसरा क्या है? संवेगात्मक। चौथा क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? मनुष्य के
वैयक्तिक, ये वैयक्तिक है, वैयक्तिक वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा के आधार पे भाषा अलग अलग होगी तो विकास भी अलग ढंग से होगा। लिंग, स्त्री, पुरुष, धर्म, दृष्टिकोण, रुचियाँ, व्यवसाय, रीति रिवाज, राष्ट्रीयता, वातावरण, वंशानुक्रम, बुद्धि, विशिष्ट योग्यताएं, संवेग, आर्थिक स्थिति, व्यक्तित्व, सीखने की दर, विकास की दर, ग्रहण शक्ति, उपलब्धियां, संस्कृति, ये सब जो हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला भाषा, लिंग, धर्म, दृष्टिकोण, रुचियाँ, व्यवसाय, रीति रिवाज, राष्ट्रीयता, वातावरण, वंशानुक्रम, बुद्धि, विशिष्ट योग्यताएं, संवेग, आर्थिक स्थिति, व्यक्तित्व, सीखने की दर, विकास की दर, ग्रहण शक्ति, उपलब्धि, संस्कृति, आयु, प्रजाति। शिक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता का उपयोग। वैयक्तिक विभिन्नता समस्या नहीं है, ये वैयक्तिक विभिन्नता जो है अध्यापक से समक्ष ये चुनौती है, समस्या नहीं। विद्यार्थी की रुचियाँ, विद्यार्थी की रुचि, विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता, विद्यार्थियों की बौद्धिक स्तर, पाठ्यक्रम या विषय का चुनाव। विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे बोर न हो। शिक्षण विधियों का चुनाव, बहुउद्देशीय कक्षाएं, मूल्यांकन में विविध स्तर, गृह कार्य की सीमा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कक्षा की सीमित संख्या। ये रहा आज का लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।